कृष्ण का असमोर्ध प्रेम जो विराजमान है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम पुरुषः सर्वभावेन सिद्ध, समस्त भावों की सिद्धि इन्हीं से प्राप्त होती है। इन्हीं की चरण रज का सेवन करके योगी परमात्मा स्वरूप में स्थित होते हैं। इन्हीं की चरण रज की वंदना करके गुरु भाव से इनको स्वीकार करके आत्मबोध को ज्ञानी जन प्राप्त होते हैं। भक्त जन विविध भावों द्वारा इन्हीं के चरणों की आराधना करके रस में डूबते हैं। ये श्री कृष्ण का असमोर्ध प्रेम मूर्तिमान श्री लाडली जो है, इनको जो वश में कर ले वो वृंदावन के प्रेम रस को प्राप्त कर सकता है। कैसे इनको वश में किया जा सकता है? बोले तस्माद राधात्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। लाडली जी का एक नाम है राधा, जिनकी आराधना ऐसे श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। तो यदि आपकी जिह्वा में राधा ये नाम आ गया तो कह रहे सर्वभावेन सिद्धा, ये तुम्हें सर्वभाव प्रदान कर देगा। इसी सर्वभाव को अभी श्री कृष्ण चंद्रजू के लिए कहा कि जो भी योग ज्ञान जो भी सब इन्हीं के चरणों से सिद्धि प्राप्त होती है। पर श्री कृष्ण को वशवर्ती करने वाली सिद्धि बोले वो राधा नाम में विराजमान है। वृंदावन में, दिव्य वृंदावन में हमारा प्रवेश बोले वो राधा नाम में विराजमान है। युगल सरकार के चरणारविंद का सानिध्य सेवा साक्षात्कार बोले वो राधा नाम में विराजमान है। सर्वभावेन सिद्ध तस्माद राधा अत्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। राधा 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 बोलो, पश्य देख वृंदावन को और वृंदावन अधीश्वर श्री युगल सरकार को, जिनका रूप वैभव महाप्रेम ब्रज में अंश रूप से प्रकट हुआ। कह रहे तेनास्या न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। महाश्चर्य पूर्ण स्वरूप जो युगल सरकार का नवल किशोर जू का रूप नवनिभृत निकुंज में प्रकाशित हो रहा है। बोले राधा राधा बोलो, सब प्राप्त हो जाएगा। श्रीधाम वृंदावन ही राधा नाम का परिचय प्रदान करता है। कहीं भी किसी की श्रवणेन्द्री या रसेंद्री पर कृपा करके राधा नाम सुनने को मिला या बोलने को, तो धाम की किसी तरंग की पहुंच हुई है। धाम प्रेम समुद्र है और रसिक जन इस धाम रूपी प्रेम समुद्र की अद्भुत तरंगे हैं। इसी तरंग का कहीं स्पर्श हुआ होगा। उनकी वाणी, उनका दर्शन, उनका संग, उनके श्रीमुख के वचन, तो आपको राधा नाम सुनने को मिलेगा, राधा नाम रटने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि सौभाग्य से रसिक जनों के संग से राधा 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 ऐसा उच्चारण करने लगे और आपके मन में वृंदावन धाम के प्रति प्रियता बढ़ गई, तो श्रीमद वृंदावन भुवि महानंद साम्राज्य कंदे वंदेयं कंचन विरचिता मृत्युवाश प्रतिज्ञम श्री गांधर्वारसिक तिलकौ स्वेषु योग्यम यमेकम ज्ञात्वान्योन्यम विमसत इदम कीदृशोन्वेष भाव्य। बहुत बढ़िया मंगलमयी बात श्रीपाद कह रहे हैं। जब वृंदावन की प्रति प्रियता बढ़ी, रसिक महापुरुषों की कृपा से युगल सरकार का परिचय मिला, राधा नाम सुनने को जपने को हमारे हृदय में उत्साह बढ़ा, तो धीरे से एक बात आ जाएगी कि अब मैं अपने प्राण वृंदावन में विसर्जन करूंगा। वृंदावन में वंदेयम कंचन विरचिता मृत्युवाश प्रतिज्ञम। श्रीपाद कहे मैं उस महापुरुष की वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिसने ये निश्चय कर लिया कि प्यारी जू कंचन वर्ण श्री लाडली जू, अब लाडली जू के महल में प्राण त्यागूंगा।
जब तक श्वास है, प्रतिज्ञम कंचन विरचिता मृत्यु वास प्रतिज्ञम, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे प्राण वृंदावन में ही छूटेंगे। अभी किसी साधना का पहले श्लोक से राधा नाम सुनने को मिला, रटने की जो रुचि हुई वो रसिक महापुरुषों के संग से। अब वृंदावन धाम में प्राण त्यागने की भावना आ गई, तो क्या कह रहे हैं, उसी समय जिस समय उसने निश्चय किया, श्री गांधर्वा रसिक तिलको स्वेश योग्यम यमेकम ज्ञात्वा न्योन्यम विमर्शत इदम कीदृशोन्वेष भाव्या। प्रिया प्रीतम गांधर्वा श्री लाडली जू और रसिक तिलको श्री लाल जू, ये दोनों निकुंज में विराजमान जो यहीं वृंदावन में, वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और ज्ञात्वा अन्योन्यम अन्योन्यम एक दूसरे से जानकारी लेते हैं कि ये जो वृंदावन वास का प्रतिज्ञा पूर्वक नियम ले लिया है, इसको किस सेवा में लगाया जाएगा। प्रीतम की दृशोन्वेषा और भाव्या, इसको कौन से पोशाक पहनाई जाएगी। जैसे ललिता जी को अमुक पोशाक, विशाखा जी की अमुक पोशाक, ऐसे किस रंग की इसको पोशाक पहनाई जाएगी और किस भाव सेवा में लगाया जाएगा, किस सखी के संग रखा जाएगा। अलग अलग सेवा विभाग है, सब सेवाओं में प्रवीण है, पर प्रधान सेवा का अलग अलग विभाग है, उनमें उन सखियों को रखा जाता है। तो परस्पर प्रिया प्रीतम ज्ञात्वा न्योन्यम, जानकारी करते हैं आपस में, युगल सरकार विमर्शत सलाह लेते हैं कि इदम की दृशोन्वेष भाव्या, इसको कौन सा वेश दिया जाए और कौन सा भाव दिया जाए, अर्थात सहचरी पद की प्राप्ति हो गई। साधना नहीं वर्णन की गई। रसिकों के संग से प्रिया प्रीतम के धाम के प्रति भाव बढ़ा और राधा नाम सुनने को मिला और राधा नाम रटने को मिला। अब धीरे से हृदय में बात आ गई, बहुत कुछ संसार के खेल खेल लिए, अब साधन भजन तो हमसे बनने वाला नहीं। सुना है वृंदावन में प्राण त्यागने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, तो अब आजीवन के लिए मृत्युवास प्रतिज्ञम, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मरूंगा वृंदावन में। बस जिस समय उसने ये निष्ठा ली, इस निष्ठा ने ये चमत्कार किया कि प्रिया प्रीतम सिंहासन पर जो नवनिवृत्त निकुंज की लताओं के नीचे विराजमान है, वो परस्पर सलाह करते हैं, जानकारी करते हैं कि इससे सहचरी को कौन सी वेश दिया जाएगा, किस रंग की पोशाक और कौन सी सेवा भाव इसको प्रदान किया जाएगा। ऐसा परम समर्थ जो सहचरी पद है, बहुत दुर्लभ है। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी, और कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश जो कर शिर धरें। आचार्य जो सहचरी रूप से प्रकट हुए, उनके चरणों का आश्रय लेकर रसिक महापुरुषों का संग करते हुए वो अद्भुत प्रेम रंग, जहां संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वायंभुवाद्य नया, बड़ी कृपा, अहेतु की कृपा श्रीधाम वृंदावन की। वृंदावन का आश्रय राधा नाम का रटन क्यों में छोड़ दो। ज्यादा बुद्धि तुम्हारी निर्णय करने लायक नहीं है। सत असत का तो निर्णय नहीं कर पा रही, प्रपंच में फंसी हुई, वो इस महाप्रेम रस का निर्णय करने के अधिकारी नहीं। इसे स्वीकृति से बात बनती है, तर्क वितर्क से नहीं। हम स्वीकृति करते हैं, ये स्वीकृति स्वीकार करते हैं कि अब मेरा जीवन वृंदावन प्यारे जू और प्यारे जू के रस में उन्मत्त रसिकों के आदेश पर समर्पित है। रात दिन जितना समय बचा है धर्म पूर्वक जीते हुए, राधा नाम जप करते हुए व्यतीत करेंगे। इसके आगे की बात यह है कि अब कुछ बने ना बने, अब वृंदावन को पकड़ लिया, मरूंगा यहीं, हो गया काम, हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। एक कोई बड़ाई की बात नहीं कह रहे हैं,
एक अपने तो सब जानते हैं राधा चरण जी, राधा शरण जी, राधा चरण शरण जी महाराज, वो अपने सेवा में श्री जी के रहते थे। जब वो पधारे, जब तक हृदय में कुछ समझ में ना आए तब तक बताया नहीं जाता, बोला नहीं जाता। ऐसे नहीं कि कल्पनात्मक बात की जाए। स्वप्न देखा तो श्री जी के पास है, वो पंखा सेवा कर रहे हैं। जब जगे तो एकदम रोमांच हुआ कि वो लाडली जो कितनी कृपालु, कुछ वर्षों से, पर उनका समर्पण बहुत जोर था। बस खास बात यही थी, समर्पण बहुत जोर था। हर कष्ट की परिस्थिति में हमने भी कहा कि आप दिल्ली चले जाइए, क्योंकि ये बिना डॉक्टर के मरना है। महाराज जब ऐसा आदेश मत करें, बस मरना है। जय हो गई, अमर हो गए, श्री जी की सेवा में हो। ये धाम का प्रभाव। अगर हमारे हृदय में परम कल्याण की बात नहीं आई तो धोखा, अपने जीवन में धोखा हम कर रहे हैं। परम कल्याण कर पाना अब हमारे लिए बड़ा कठिन लग रहा है। खान पान, व्यवहार, वातावरण ऐसा है कि संसार सत्य लगता है, भोग सुखमय लगते हैं, मान कीर्ति ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। कैसे हमारा परम पद में प्रवेश हो। अब भी गरज रहा है वृंदावन, आओ आजीवन मृत्यु पर्यंत वास स्वीकार करो। कुछ बने न बने महारानी के बनाए बन जाएगा। लाडली जू का स्वभाव सत्तारणी कृत स्वभाव, सुधा रसोगम राधाभिधान में दिव्य निधानमस्ति, दिव्य निधानमस्ति। महारानी जी पर विश्वास करो।